एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे है। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। घर घर की कहानी है, राइट। तो इसीलिए ये जो हिस्सा है ना, ये हम अलग करके नहीं रख सकते हैं। 80% तो हम इसी में किचन में ही लगे रहते हैं। खाना बनाना है, सबको खिलाना है। फिर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। देखिए ऐसे अभी पूजा करके आई हो ना, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। देखिए पूरी सीज़न की गर्मी अभी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। कुरकुरे लेने के लिए है, कुरकुरे। तो बस कुरकुरे लेकर आएगी और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कुरकुरे। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को कुरकुरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं थोड़ी देर ना गली के बाहर शाम को आकर खड़ी हो गई थी। तो गली बिल्कुल सन्नाटा हो रखी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई घर से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा है। और यहाँ पे आशू पीहू दोनों बैठ के अपना चिप्स कुरकुरे बिस्किट एंजॉय कर रही है। और पीहू जो है ना, एक साथ ही 3-4 बिस्किट लेकर खाती है। बिल्कुल पहाड़ सा बना के उसे डिप करती है चाय में और फिर खाती है। और जब बच्चों का चाय नाश्ता हो गया था तो मैं लग गई हूँ अपने खाना बनाने में, क्योंकि खाना बना के रख दूँगी ना। और मेरी सब्ज़ी जो है ये मैंने पहले ही बना ली। और उसके बाद मैंने काफ़ी देर पीहू को पढ़ाया और उसके बाद अब रोटी सेकूँगी और बच्चे खाना खा लेंगे। और 11:20 हो रहा है और इनके आने का टाइम हो गया है। आ जाएंगे 10-15 मिनट के बाद। और पूरे दिन मतलब काम ऐसी चीज़ होती है ना, ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन ये समझने वाला कोई नहीं है ना। किसको बोलेंगे तो लगता है कि क्या बोलना है यार, सारे सारे लोग तो काम कर रहे हैं, क्या सुनाना, क्या बोलना, काम काम। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो इसमें कोई समझे हमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा होता है कि सही बात भी कहते हैं तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। होता है ना, आप लोग के साथ भी ज़रूर होता होगा ऐसा। क्योंकि होता है कि उसे महसूस होता है कि वो सही है। हाँ भी समझा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर वो टस से मस नहीं होता। समझना ही नहीं है किसी को कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बोलो कुछ और बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो ये थोड़ा सा टेंशन चल रहा होता है। और टेंशन किसी भी बात को लेके चलता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो। छोटी छोटी हस्बैंड वाइफ में तो मैंने, घर गृहस्थी में तो मैंने देखा है, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाती है। कई बार बड़ी बातें इफेक्ट नहीं करती, कई बार छोटी से छोटी बात ना इफेक्ट कर जाती है। बदल सकते, क्योंकि आप जैसे हो हमेशा से आप वैसे ही रहोगे। आप कितना बदलोगे अपने आप को, और क्यों बदले, है ना? क्यों बदले? बदलना क्यों ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। अगर हम जो है वो हैं, हमें क्यों बदलना है भाई? क्यों बदले हम? ठीक है ना? हाँ, गलत नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और हर इंसान को पता होता है कि वो गलत है कि सही है। ठीक है, हर किसी को पता होता है। तो बहुत जन ऐसे कहते हैं कि भाई फिर इतनी पढ़ाई लिखाई की और अभी आप घर ही बैठे हो, घर ही संभाल रहे हो, घर फैमिली देख रहे हो। अब बच्चे हो गए, ठीक है, अकेले रहते हैं, जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों की सिक्योरिटी देखी जाती है। घर में कोई है ही नहीं तो कौन लुक आफ्टर करेगा बच्चों को? सबसे पहले बच्चे हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, अगर हम कमाने जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे या जो कुछ भी है, तो हम हमारी फैमिली के लिए ही करते हैं। और शादी के बाद, बच्चे के बाद, मैं सच बताऊं तो सबसे पहली खुशी बच्चे की होती है। सबसे पहले ऐसा लगता है कि हम उसे सारी सुख सुविधाएं दें जो हमें मिल चुकी है या नहीं मिली है, वो सारी चीज़ें बच्चों को दें। ये हर माँ बाप सोचते हैं। हर जॉब की वजह से हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा करने का, राइट? पर मैं ये नहीं, जब इतनी बढ़ जाती है, एक आदमी के कमाने से घर नहीं चल रहा है, फिर तो करना ज़रूरी है ना। हस्बैंड जी आ रहे हैं, टाइम बिल्कुल 11:15 हो रहा है, ये देखिए। तो चलिए गेट खोलते हैं। पानी दो, गिरा है क्या? देख लीजिए कितना लेट आते हैं ये। तो हमें खाना वाना खा के सोने जाते हैं, तब तक 1-1:30 बजता रहता है। अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहाएंगे, नहा के आएंगे तो आधा घंटा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। देखिए रात के 12 बजे आशु खा रही है। क्या खा रही है? पीनट। यानी ये सो गई थी, सोई हुई थी। व्रत उत नहीं किया, ये सो गई थी। लेकिन पापा आए हैं, ये पीनट लेकर आए थे तो मैं खा रही थी। अभी अब मैं आ गई रूम में, क्योंकि इनको फ्रेश होने में अभी टाइम लगेगा। नहाएंगे वहाएंगे तो
20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो तब तक मैं आराम से बच्चों के साथ यहाँ रूम में बैठ के ही हूँ। बच्चों को देखिए, मेरे बच्चे जगे ही रहते हैं इस टाइम तक भी। और आज आशु के हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया है, क्योंकि आशु आज, तुझे चोट लगा ना? जो दुख रहा है देखो, ये देखो, एक को चोट लगा तो ड्रामा कर रही है, खुद को चोट लगा के। बहुत पिटाई खाएगी, वो भी इतना जोर से खींच के मार ली अपने हाथ में। इतना बदमाशी करने की जरूरत नहीं है, जोश में होश मत गवाओ। यहीं पे मार ली ऊपर से। तेरे हाथ में आराम है, दिखाना। लाल, हाँ लाल तो है बेटा। ओह माय गॉड, फूल गया तेरा। ये यहाँ नहीं चोट लगा है, वहां तो सबका रहता है निकला हुआ। ये वाला, ये नहीं दिख रही है लाल कितने जोर से गिरी है। तो ये देखिए यहाँ पे लाल दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इसमें लाल हो गया इसका हाथ। ये यहाँ पे इतने जोर से गिरी है, ये बिल्कुल कवर कर लिया है, दिखाना नहीं। आशु को, इतनी दुष्ट बच्ची है ये। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।